नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला के अंतर्गत आने वाले शिवदासपुर बिटारी वार्ड नंबर 4 में। यहां हम मुलाकात करेंगे भाजपा की तेज तर्राक महिला इरावती देवी जी से, जो कि 3 बार इस गांव के गांव प्रधान रह चुकी हैं और 1 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है। तो आइए, परिसीमन आने के बाद अब तो आरक्षण भी पक्का हो गया है कि कौन से लोग लड़ेंगे, और अभी तक तो आरक्षण भी पक्का नहीं था, लेकिन परसीमन आने के बाद इस जीत पार्षदी की लड़ाई में इरावती जी भी कूद चुकी है। अब चुनाव में ऊपर वाला इनका कितना साथ देता है ये तो जनता ही बताएगी और चुनाव में वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं हम इस ग्राम सभा की सबसे तेज तर्राक महिला इरावती जी से और जानेंगे उनके क्षेत्र के बारे में कि अभी अभी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इन पार्षद बनने के बाद उसे प्राथमिकता तौर से पूरा करने का प्रयास करेंगी। तो आइए मिलते हैं ग्राम प्रधान इरावती जी। नमस्कार मैडम, मैं तो पहले आपको इस परसीमन आने के बाद आप चुनाव लड़ रही है, इसके लिए को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी हों और अपने क्षेत्र का विकास पहले से भी बेहतर तरीके से हो जाए। तो मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में अभी तक कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप पार्षद बनने के बाद प्राथमिकता तौर पे करना पसंद करेंगे? सबसे पहले मैं तो शिवदासपुर की जनता और बिटारी की जनता को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं मैदान में आ रही हूँ, मुझे टिकट भी मिल रहा है, आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए और बिटारी और शिवदासपुर की जनता मुझे बीजेपी की तरफ से कमल फूल को इतना ज़्यादा वोटों से जिताए कि और कोई पार्टी इसके आगे टिके ना। मैं यही आशा करती हूँ और अपनी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि शिवदासपुर की हमारे माननीय जनता और बिटारी की जनता से मेरा यही निवेदन और प्रार्थना है। एक महिला का आप जिस तरह प्रधानी और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने मेरा साथ दिए हैं, उसी तरह मेरा साथ इस समय पार्षदी के टिकट मुझे मिल रहा है और पार्षदी में मुझे अच्छे बहुमत से जिताएं और मुझे आशीर्वाद दे, उन लोग से मेरा यही प्रार्थना है और निवेदन है। जुझारू नेता इरावती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके इस वार्ड में कितने गांव हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पे रहते हैं, किस मामूल लोगों की जनसंख्या ज्यादा है? हमारे गांव में यहाँ शिवदासपुर में जनसंख्या अधिक है। मेरा वार्ड नंबर 4 शिवदासपुर और बिटारी को उसमें जोड़ दिया गया है और शिवदासपुर और बिटारी दोनों जगह से ही मुझे चुनाव लड़ना है। शिवदासपुर की जनसंख्या ज़्यादा है, बिटारी का उससे कम है, मगर हम दोनों जगह से चुनाव यहाँ की जनता से और शिवदासपुर की जनता से दोनों जगह का मुझे वोट चाहिए, तभी हम विजयी होंगे। मैडम, पहले तो एक छोटा सा गांव था, गांव में लोग सीमित तरीके से करते थे, लेकिन अब 2-4 गांवों को मिला के एक वार्ड बना दिया गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब नगर निगम में आपका गांव सम्मिलित हो गया है तो क्या पहले से बेहतर विकास यहाँ पे हो सकेगा? देखिए, प्रधानी के उसमें छोटा से गांव में जितना बजट आता था उतना कार्य हुआ है। अब तो नगर निगम में बहुत बड़ा एरिया बन गया है ना, तो इसमें नगर निगम में अब ज़्यादा काम होगा। हर गली का जो भी काम छूटा है, जैसे यहाँ अभी पानी का टंकी नहीं बना है उसको बनवाना है, और हर गली में हमको जो भी कार्य छूटा है उस कार्य को हमको पूरा करना है और जीतने के बाद कोई काम ऐसा बाकी नहीं रह जाएगा शिवदासपुर का भी और बिटारी का भी कि कोई कार्य न हो। बहुत अच्छा कार्य होगा। हमारी सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, अच्छा काम होगा यहाँ और काम किए भी हैं। तो हमारी सरकार जो है हर क्षेत्र का विकास कर रही है और करेगी जीतने के बाद भी। मैं दोनों शिवदासपुर बिटारी को जो भी कार्य है उसको मैं उसके लिए हमेशा प्रयास करूंगी और ये निवेदन करूंगी जनता से कि मुझे जिताएं, तभी शिवदासपुर और बिटारी का विकास हो पाएगा। इसको हम वादा करते हैं कि जीतने के बाद सारा काम हम करूंगी। मैडम जी, इस समय तो भाजपा का सरकार चल रही है और भाजपा ने बहुत अच्छा काम भी किया है लोगों के लिए। तो ऐसे में अगर आप तो भाजपा से लड़ती है तो आपकी जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके वार्ड में कितने वोटर हैं, मतलब कितनी वोटों की कितनी संख्या है और किस जाति के लोग ज्यादा से ज्यादा आपके वार्ड में है? हमारे यहाँ संख्या मेरे यहाँ 4 है
और वोटर मेरे यहाँ 6000 से ऊपर है। और सिद्धार्थपुर में लगभग नया अभी लिस्ट नहीं है, पुराने लिस्ट में 12,000 वोटर है। तो सिद्धार्थपुर में ज़्यादा वोटर हैं और भिटारी में सिद्धार्थपुर से कम वोटर हैं, 6,000 वोटर। तो हम यही जनता से मतलब अपील कर रहे हैं। मैं जनता से सिर्फ वहाँ सिद्धार्थपुर से जनता से बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं सिद्धार्थपुर और भिटारी से, सबको मैं निवेदन करूंगी कि मेरा प्रचार करें और मेरे साथ रहें और कमल के फूल के ओर देकर पूरी जनता से निवेदन के साथ लगे और विजयी बनाए मुझे। हम यही आशा और निवेदन करते हैं पूरी जनता सिद्धार्थपुर और भिटारी से। मैडम जी, हम तो भिटारी गांव के आप प्रधान हैं, आपकी ग्राम सभा है, तो शिवदासपुर में ऐसे आप तो हमेशा क्षेत्र में घूमती होंगी, सब जगह जाती होंगी जनसंपर्क में, तो शिवदासपुर में ऐसा कौन कौन सा काम अभी बाकी रह गया है जिसे आप पार्षद बनने के बाद प्राथमिकता तौर से करना पसंद करेंगे? सिद्धार्थपुर में देखिए हम वहाँ गए थे, कुछ लोगों का मान है कि विधवा वृद्धा पेंशन अभी कुछ लोगों का बाकी रह गया है, कुछ गलियाँ बाकी रह गई हैं, सड़कें बाकी रह गई हैं, कुछ लोगों का आवास नहीं बना है, वो भी हमसे निवेदन कर रहे हैं कि जीतने के बाद आप मेरा आवास बनाएंगी। तो यही कार्य छूटा है, जो भी कार्य छूटा है सिद्धार्थपुर भिटारी में आवास का कार्य छूटा है। आवास के लिए मैं भी निवेदन करूंगी और आवास के लिए पूरा समझने की प्रयास करूंगी और ऑनलाइन हम करा भी दिए हैं आवास के लिए और वो काम होगा। वृद्धा पेंशन होगा, विधवा पेंशन होगा, सब आवास बनेगा, प्रधानमंत्री जी का आवास बनेगा जो इनके उसमें है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी घर ऐसा नहीं छूटेगा जिसको गरीब को छत न मिले, सबको छत मिलेगा। मैं यही प्रयास करूंगी और जो भी कार्य छूटा है उसको मैं सिद्धार्थपुर और भिटारी दोनों जगह मैं तन मन धन से लगकर मैं उसको पूरा करूंगी। मैडम, पार्षदी के चुनाव में एक से एक धुरंधर भी आपके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पे खड़े होंगे और सब लोग अलग अलग तरीके से जनता को मनाने और बुझाने के चक्कर में पड़े हैं, तो इसमें आपका चुनावी फंडा क्या होगा? किस तरह से आप जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगी हाथ जोड़कर कि जैसे हम भिटारी का इतना विकास किए हैं हर एक जगह, मैं यही अपील करूंगी कि मुझे जिताइए और दारू और मुर्गा के चक्कर में मत पड़िए। आज अगर दारू और मुर्गा लेकर खा लेंगे गांव का विकास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं यही निवेदन करूंगी कि दारू मुर्गा पर न बिके और अपने विकास के लिए मुझे वोट करेंगे तो हम अच्छा से अच्छा आप लोगों का विकास करेंगे और सारा कार्य पूरा होगा। दारू मुर्गा 4 दिन 1 महीना खा लेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम निवेदन करेंगे जनता से कि आप अच्छे प्रत्याशी को अच्छे वोटों से जिताएं और 5 साल तक अच्छा काम मुझसे जो भी कार्य रहेगा मैं करूंगी। यही जनता से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जी, पार्षदी के चुनाव में आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सिद्धार्थपुर की वार्ड की जनता को और भिटारी की वार्ड की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह हम भिटारी गांव में इतना जोरदार विकास किए हैं और लगातार जनता के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं, कभी भी किसी भी गरीब का कोई भी कार्य हो, शादी हो, ब्याह हो, किसी भी प्रकार का हो, मैं सबका मदद करती हूँ और पार्षद होने के बाद भी मैं मदद करूँगी और मुझे आशीर्वाद दें। बड़ों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, छोटों का मेरा साथ चाहिए और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ मुझे जिताएं ताकि मैं दोनों गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकूँ और अच्छे वोटों से जिताएं। यही मेरा प्रार्थना है और निवेदन है कि मैं जो मैं कहती हूँ उसको जरूर करती हूँ, चाहे अधिकारी से हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सबसे मैं कार्य कराती हूँ और कराती रहूँगी। मुझे आशीर्वाद दें, जैसे मुझे प्रधानी में आशीर्वाद जनता ने मुझे दी है, भिटारी की जनता, वैसे ही मुझे सिद्धार्थपुर की जनता और भिटारी की जनता मुझे आशीर्वाद दें और मैं हर कार्य को करूँगी। मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी, मैं हमेशा जनता के बीच समय दूंगी। यही मेरा प्रार्थना और निवेदन है। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ की जुझारू नेता हीरावती देवी जी से और इन्होंने अपने वार्ड और अपने क्षेत्र की जनता से अपील किया है कि आप दारू मुर्गा या पैसे किसी तरह के प्रलोभन में ना जाएं
और ना ही किसी तरह की जात बिरादरी देखे। एक अच्छा और कर्मठ ईमानदार व्यक्ति को चुने ताकि वो आपके वार्ड का विकास कर सके। और जिन लोगों के पास घर नहीं है, आवास नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, तो मैडम जी ने कहा है कि मैं जब जीतने के बाद मैं प्राथमिकता तौर से पहले उन लोगों के गांव का विकास करूंगी। जिस तरह से मैंने अपने गांव का विकास किया है उसी तरह से मैं उस गांव का भी विकास करूंगी, पूरे वार्ड का भी विकास करूंगी। इन्होंने अपील किया है अपने क्षेत्र की जनता से कि दारू मुर्गा मत खाइए, मत पीजिए, मत किसी के लाभ में प्रलोभन में आइए। एक अच्छी और सच्ची महिला को जिताइए ताकि वो आपके क्षेत्र का विकास बेहतर से बेहतर कर सके।